जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का फिजिक्स लेसन फर्स्ट पढ़िएगा और लेसन फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आपको बता दें कि ये मेरा ना पार्ट 7 वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो बना चुके हैं, तो कम से कम पहले आप 6 वीडियो जो पहले का है वो देख लीजिए, तब आप पार्ट 7 देखिएगा। एक पार्ट 7 देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम देखो क्या है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। भाई तुमको सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। पहले थोड़ा पुराना पढ़ाई का रिवीजन कर लेते हैं कि पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़े थे। आइए रिवीजन करते हैं। तुम लोग याद करो तो बाबा, तुम लोग को अगर याद है पार्ट 6 तो बताओ, तो तुम्हारे सामने एक फिगर बना रहे हैं। इस फिगर का नाम बता सकते हो क्या है? बताओ। ये फिगर जो हम बना रहे हैं, ये देखो, इसमें हम बाहर से रंग दे रहे हैं। तुम हमको बता सकते हो कि ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? तो उम्मीद है कि तुमको याद होना चाहिए कि ये जो फिगर देख रहे हो ना, इस फिगर का नाम जानते हो क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अरे हम बताए थे पार्ट 6 में भैया कि अवतल दर्पण है। ये नहीं है तो पार्ट 6 पहले देख लीजिए, तब बेहतर आपको समझ में आएगा। तो ये है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में कुछ खास बात आपको हम बताए थे, जैसे जैसे तुम बताओ कि अगर ये दर्पण है ना, तो इस दर्पण में अगर बीच से अगर हम लाइन खींच दे, बीच से अगर हम लाइन खींच दे, आर पार भी कर सकते हैं। ले भैया आर पार कर दिए, ये आगे। तो ये जो बीच से लाइन होकर जा रहा है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? तुमको पता भी है इस लाइन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा, इसका नाम मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है इसका नाम। याद रखिएगा, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अच्छा, इस लाइन का तो नाम याद रहेगा। फिर मैंने आपको यह भी तो बताया था कि यहां पर भी तो एक बिंदु होता है, यहां पर भी तो एक बिंदु होता है। याद करो, इस बिंदु का भी नाम बताए थे। इस बिंदु का नाम क्या था मालूम है? ध्रुव। जिसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से। यानी अगर पी लिखा हुआ है तो पी का नाम क्या बोलेगा? ध्रुव। पी का नाम क्या बोलिएगा? ध्रुव। अच्छा याद करो, इसके आगे एक बिंदु था, उस बिंदु का भी तो हम नाम बताए थे। उसका नाम था फोकस। फोकस। बताओ, फोकस को क्या चीज से सूचित? एफ से। तो अगर एफ नजर आएगा तो एफ का मतलब फोकस बोलिएगा, फोकस। चलिए भैया, इसके आगे भी तो एक बिंदु था जिसका नाम था सी। अरे सी का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या बोलिएगा? वक्रता केंद्र। बोलना सीखो भैया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अच्छा, सी के बाद जो लास्ट वाला बिंदु होता है, उस बिंदु को हम अनंत बोलते हैं। अनंत। अनंत को देखो इन्फिनिटी से सूचित करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनंत। अनंत, अनंत। ये जो दिखाई दे रहा है इसको इन्फिनिटी बोलना। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत। तो ये बात ना हम आपको पहले के वीडियो में समझा चुके हैं। और भी बात समझाए थे भैया, और भी बात समझाए थे। जानते हो क्या? तुम लोग याद करो, तुम लोग याद करो। ये जो वक्रता केंद्र देख रहा है, वक्रता केंद्र, यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी था, अरे भैया यहां से ये जो पी नजर आ रहा है, पी, पी से लेकर सी तक का जो दूरी है, यहां से यहां तक का जो दूरी है, उस दूरी को हम याद करो बताए थे। उस दूरी को क्या कहते हैं? उस दूरी को क्या कहते हैं? उस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। बताओ, आर। आर का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। भैया हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, इतना तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलो ठीक है। अरे भैया एक बात और याद करो, यहां से लेकर यहां तक का दूरी, अरे भैया यह पी, पी से लेकर एफ तक का जो दूरी है, दूरी याद करो। उस दूरी को भी तो नाम दिए थे, उस दूरी को भी तो नाम दिए थे फोकस दूरी। क्या नाम दिए थे? याद है? फोकस दूरी। फोकस। देखो जगह नहीं है तो नीचे से लिख रहे हैं। जो छोटा एफ दिखाई दे रहा है, स्मॉल एफ, इस स्मॉल एफ का नाम क्या है? फोकस दूरी। हम बता चुके हैं भैया, ये हम बता चुके हैं, फोकस दूरी। ठीक है, और भी हम बताए थे, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना ही से काम चल जाएगा। चलो देखो देखो देखो, ये तो हम पुराना बात रिवीजन करवाए। आज हमको क्या जानना है, उसके लिए हेडिंग फिर से पढ़ो। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। संबंध मतलब रिलेशन। किसमें किसमें रिलेशन? देखो, ये है वक्रता त्रिज्या और ये है फोकस दूरी। आखिर दोनों में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है? तो साफ साफ नजर आ रहा है कि संबंध है। अब तुम बोलेगा सर हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो देख समझ,
तुम देखो, तुम बताओ, फोकस दूरी को गौर से देखो, फोकस दूरी देखो इतना ही है, फोकस दूरी इतना ही है, इतना ही है। और वक्रता त्रिज्या देखो तो तुमको दो दो गुना नजर आ रहा है, दो गुना, देखो ना दो गुना नजर आएगा, दो गुना, देखो यहां से यहां तक एक गुना, फिर यहां से यहां तक दो गुना। देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या देखो दोनों में संबंध नजर आ रहा है कि वक्रता त्रिज्या जो है ना, ये वक्रता त्रिज्या बताओ दो गुना है, दो गुना, साफ साफ देखने में ही लग रहा है दो गुना, देखो ना भैया दो गुना है, दो गुना, दो गुना। यहां से यहां तक देखिए ना, यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक देखोगे एक गुना, एक गुना, देखो एक गुना, फिर यहां से यहां तक दो गुना। साफ साफ बताओ ये वक्रता त्रिज्या दो गुना है कि नहीं है? दो गुना है, दो गुना। किससे दो गुना है? किससे? तो फोकस दूरी से दो गुना है। कहेंगे ये दो गुना है, ये दो गुना है। अच्छा ये क्या है? ये हम कहेंगे आधा है, आधा है, आधा, देखो आधा है, आधा, एक गुना। तो वक्रता त्रिज्या दो गुना है लेकिन फोकस दूरी आधा है। वक्रता त्रिज्या दो गुना है, हम पूछेंगे किससे दो गुना है? किससे? तो फोकस दूरी से दो गुना है। अब पूछेंगे फोकस दूरी क्या है? तो कहना फोकस दूरी आधा है, आधा। किससे आधा है? किससे आधा? तो वक्रता त्रिज्या से। तो बताओ इससे जानते हैं, एगो फॉर्मूला निकलेगा, देखो ऐसे, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है ना, वह जो होता है ये दो गुना होता है, दो गुना, दो गुना, दो गुना, गुना, देखो गुना लिख दिए, दो गुना, दो गुना होता है। किससे दो गुना होता है? फोकस दूरी से, फोकस दूरी से दो गुना होता है। बीच में बराबर दे दो, देखो एक फार्मूला निकलेगा, फार्मूला आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे ना कि वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है, तो तुम कह देना कि आर बराबर 2f। क्या रिलेशन है? तो कहना आर बराबर 2f, यही रिलेशन है। इससे ना एक फार्मूला चाहो तो और निकाल सकते हो, एफ को अकेला कर सकते हो, अकेला, एफ को अकेला। अब बताओ एफ को अकेला कैसे करोगे? बगल में गुना में दो है, तो भैया तुम सब जानता होगा कि गुना में रहता है तो गुना से भाग में जाता है, गुना से भाग में जाएगा। देखो ऐसे आर है तो आर, आई गुना में दो है तो गुना से भाग में, भाग का मतलब बटा के नीचे, बटा के नीचे। बताओ इधर अकेला में कौन बच गया? अकेला में एफ, जो बगल में टू था वो ससर के नीचे चला गया। अच्छा इसी को सीधा करके लिख दो, सीधा करके एफ बराबर कितना आ गया? आर बटे टू, आर बटे टू। देखो भैया, देखो ये फार्मूला निकल गया। तो इसमें तुम ऐसे बोलना कि वक्रता त्रिज्या जो है ना, वक्रता त्रिज्या दो गुना होता है, दो गुना, दो गुना होता है। किससे दो गुना था? फोकस दूरी से। अच्छा इसमें ऐसे बोलना कि फोकस दूरी, भैया एफ मतलब फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो है ना आधा होता है, आधा। देखो टू लग गया था, टू मतलब आधा, फोकस दूरी जो है ना आधा होता है, आधा। किससे आधा होता है? वक्रता त्रिज्या से होता है। ये रिलेशन है, तुमको रटना होगा भैया, तुम इसको ध्यान से रट लेना कि वक्रता त्रिज्या दो गुना होता है फोकस दूरी से, ठीक है। और यहां ऐसे कह देना कि फोकस दूरी जो है आधा होता है, आधा, देखो ना आधा होता है। किससे? वक्रता त्रिज्या से। ये बात रट लो यार, फिगर देख के देखो ना भैया, देखो फोकस दूरी आधा है कि नहीं? आधा है, आधा है। किससे आधा है? किससे? तो वक्रता त्रिज्या से आधा है। वही तो लिखे कि फोकस दूरी ना आधा होता है, आधा। किससे? वक्रता त्रिज्या से। अच्छा इसमें गौर से देखो, वक्रता त्रिज्या ना दो गुना है, दो गुना, दो गुना, दो गुना, ये दो गुना है। किससे दो गुना है? फोकस दूरी से। वही तो लिखे वक्रता त्रिज्या ना दो गुना होता है फोकस दूरी से, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो वो याद रखना, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। और इस पर कई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आइए हम कोई दो तीन क्वेश्चन बनवाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन बनवाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। बताओ फॉर्मूला याद हुआ? आर बराबर 2f, या इसी को घुमा फिरा के बोलना है तो ऐसे बोल दो, एफ बराबर आर बटे टू। कोई एक ही फॉर्मूला याद रखो ना भैया, एक ही फॉर्मूला याद रखो, चाहे दोनों याद रखो कि वक्रता त्रिज्या दो गुना होता है, ठीक है। फोकस दूरी आधा होता है। किससे? वक्रता त्रिज्या। दोनों याद रखो, दोनों, जाओ दोनों याद रखो, दोनों। आइए इस पर एक आध क्वेश्चन बनवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन बनवाते हैं, एक आध क्वेश्चन बनवाते हैं, एक आध क्वेश्चन बनवाते हैं। देखिए अब आपको हम दो क्वेश्चन करवाते हैं, दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पहले तुम बताओ, अभी अभी आपको एक फार्मूला हम लिखवाए थे, एक फार्मूला लिखवाए थे, बताइए फार्मूला याद है?
r बराबर 2f। अरे अभी अभी जस्ट लिखवाए थे फार्मूला r बराबर 2f। बस एक ही फार्मूला से मेरा दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। एक ही फार्मूला लगाओ ना, इसी से बन जाएगा। ठीक है, याद रखना। बताओ यहाँ पर r का मतलब क्या, पहले जल्दी बताओ तब हम क्वेश्चन बनाएंगे। r का मतलब याद है, r का मतलब है वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। चलो भैया ठीक है। अच्छा f का मतलब याद है, f का मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखो दोनों याद हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बनवाते हैं, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है। कह रहा है क्या कि इस गोलीय दर्पण में ना हम आपको कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं देखो तो, कह रहा है फोकस दूरी ना दे रहे हैं। फोकस दूरी कितना दे रहा है, फोकस दूरी 10। तुम बताओ फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं, जो कि तुमको कितना दे दिया, 10 दे दिया है। अच्छा तुमको निकालना क्या देखो तो, इसकी वक्रता, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी वक्रता त्रिज्या निकालना। वक्रता त्रिज्या को पता है, r से सूचित करते हैं, बोला वक्रता त्रिज्या निकाल के बताओ कितना आएगा। तो r का वैल्यू निकालेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे। अब तुम बताओ, अभी अभी तुमको एक फार्मूला दिए थे, कौन फार्मूला, ये वाला नहीं दिए थे, r बराबर 2f। यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला तो है जिसमें r पाया जाता है, r पाया जाता है और क्या पाया जाता है, f। लगा दो ना, r निकालना है तो r का वैल्यू नहीं दिया है। देखो r का वैल्यू नहीं दिया था, r 10 के 10, 2 है तो 2, बीच में गुना रहता है। f का वैल्यू कितना जल्दी बताओ, 10, 10 बराबर है तो बराबर दे दो, 2 को 10 से गुना करो, 2 को 10 से करोगे तो 20 आएगा। सेंटीमीटर लगा देना, क्या कि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर आंसर हो गया। कितना आसान है। अच्छा ये बताओ क्या कह रहा है, इसमें कुछ वैल्यू दिया है, देखो तो वैल्यू दिया है, कह रहा वक्रता त्रिज्या हम दे रहे हैं आपको। तुम बताओ वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, जो कि तुमको दे दिया है। ठीक है, निकालना क्या देखो ना, कह रहा फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी फोकस दूरी यानी f निकालना है, f। तो बताओ फार्मूला दिए हैं, फार्मूला r बराबर 2f। r का r 2 है तो 2, बीच में गुना f का वैल्यू, ओ सॉरी 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 सॉरी, अरे भैया यहाँ तो कुछ वैल्यू दिया हुआ था ना जी, r का वैल्यू दिया हुआ था। r का वैल्यू कितना है, 20 दिया हुआ था। r के जगह 20 लिख दो ना, 2 है तो 2, बीच में गुना f का तो वैल्यू दिया हुआ है ही नहीं, तो f रहने दो 10 के 10। अब बताओ f को अकेला कर लो ना भैया, या फिर काट दो ना, 2 से 20 काटोगे ना तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो तुम बताओ f का वैल्यू कितना गया, 10 लिख दो, f का वैल्यू कितना गया, 10 सेंटीमीटर लगा देना, आंसर आंसर आंसर। बताओ बताओ, इस फार्मूला की मदद से, फार्मूला की मदद से क्वेश्चन बनाना आसान है कि नहीं है, एकदम आसान है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। आप उम्मीद है कि आपको यह पूरा वीडियो, पूरा पढ़ाई आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद।